आज की तारीख है 26 जनवरी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व की तरह बड़ी ही धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 26 जनवरी को आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरा देश इस दिन को इतने भव्य रूप से मनाता आ रहा है? तो चलिए आज की इस चर्चा में यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बात 1929 की है। हर साल की तरह साल 1929 में दिसंबर माह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पारित किया और इस बात की घोषणा की गई कि अंग्रेज सरकार हमारे भारत को डोमिनियन का पद प्रदान नहीं करेगी, बल्कि हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। नेहरू जी ने इस बात की घोषणा इसलिए की क्योंकि उस समय बहुत से लोगों द्वारा यह मान लिया गया था कि अगर हमें डोमिनियन का स्टेटस मिल गया तो भी ठीक है, गुलाम रहने से अच्छा है कि हम डोमिनियन रहें। लेकिन नेहरू जी को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था और उनका मानना था कि हम भारतवर्ष को स्वतंत्र देखना चाहते हैं, ना कि संरक्षित या डोमिनियन। और इसीलिए उस अधिवेशन में नेहरू जी ने इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दी कि हमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और अगले ही साल की 26 जनवरी 1930 का दिन निश्चित कर दिया कि हम 26 जनवरी 1930 तक भारत की आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। यानी नेहरू जी ने दिसंबर 1929 में हो रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जनता के सामने इस बात को एकदम निश्चित कर दिया कि अगले साल के पहले महीने के आखिरी रविवार को पूरा भारतवर्ष अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाएगा। और 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया। तब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगी। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था और साथ में ध्वजारोहण भी किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1931, फिर 26 जनवरी 1932, ऐसे करते करते 26 जनवरी 1949 तक स्वतंत्रता दिवस मनाया था। जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। फिर भी उस साल भी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और उसके बाद भी यह इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत का संविधान अभी न बना था और न ही अभी लागू हुआ था। दूसरी तरफ आप तो जानते ही हैं कि हमारे भारत का संविधान दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ था और 2 साल 11 महीने 18 दिन लगने के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। लेकिन फिर भी अभी उसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। 26 जनवरी 1949 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इसी साल यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य भी पूरा हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि संविधान सभा के सदस्य होने के साथ साथ 1929 में भारत की स्वतंत्रता 26 जनवरी को निश्चित करने वाले भी वे ही थे। इसलिए 26 जनवरी का दिन नेहरू जी कैसे भूलते। और वैसे भी कई सालों तक उन्होंने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस भी मनाते रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी विचार किया और अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि संविधान का निर्माण तो हो ही चुका है, तो क्यों ना हम भारत के संविधान को 2 महीने पश्चात ही पूरी तरह लागू करें। यानी 26 नवंबर 1949 के बजाय 26 जनवरी 1950 को ही भारत में पूरी तरह से संविधान लागू कर दे। सभी लोगों ने इस विचार पर गहराई से सोचा और संविधान सभा ने भी इस पर विचार विमर्श किए। सभी लोगों के विचार करने के पश्चात यह बात बाहर निकल कर आई कि अगर हम ऐसा करते हैं तो 26 जनवरी का महत्व भी बना रहेगा और संविधान लागू होने के दिन का भी। इसीलिए पूरी संविधान सभा ने यह निश्चित किया और इसके लिए उन्होंने मूल संविधान के अनुच्छेद 394 में इस बात को भी स्पष्ट किया है कि भारत में पूरी तरह से संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ माना जाएगा।
और ऐसा करने से पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी 1923 तथा 26 नवंबर 1949 का दिन एक साथ मिलकर 26 जनवरी 1950 से बहुत महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाने लगा। तब से आज तक 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमें इस बात की भी स्पष्टता कर लेनी चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ना कि गणतंत्र दिवस। और हमारा भारत एक गणराज्य है, ना कि गणराज्य। आशा करता हूँ कि आज की इस चर्चा में आप 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के बारे में समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इससे संबंधित किसी भी बात की समस्या हो तो कमेंट कर हमें बता सकते हैं। तो बस आज की चर्चा यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली चर्चा में। धन्यवाद।